और चलिए बात कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबर है भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जहां पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी जानकारी, जहां बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी को तलब किया गया है। मुठभेड़ पर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए, दरअसल इस मुठभेड़ के बाद लगातार कई सवाल उठे, मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई। बिहार के आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब दिन ब दिन और तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में बिहार के आला अफसरों को तलब किया है, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी और भोजपुर के एसपी शामिल हैं। और 4 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर 13 जुलाई को मामले की समीक्षा की जाएगी। जिस वक्त ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद जब हमको इंटरनेट वेब मीडिया के माध्यम से जब जानकारी मिली, उसी दिन से हम इस पूरे मामले को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में पहल कर रहे थे और हम लगातार इस पूरे मामले की हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब हमको पूरी जब जानकारी मिली, हम आयोग में गए। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर मां आशा देवी अब बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और मुठभेड़ के लिए डीएसपी को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। हमारा नजर में डीएसपी बा, एसपी का आदेश बा, एसपी का आदेश कि मारिए डीएसपी तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? फांसी कर सीधे फांसी की मांग कर रहे हैं। परिवार के आरोपों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने लापरवाही की बात मानी है और कहा कि पुलिस ने भरत तिवारी को लेकर मामला ठीक से हैंडल नहीं किया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। वहीं भरत तिवारी को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर के बहाने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोलियां चलाई जा रही हैं, सरेंडर करने के बाद भी जो है गोली मार दिया जा रहा है। तो इस तरह का हालात इसलिए आ गया है कि बिहार सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है। तो इस बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि वो बिहार को अपराध मुक्त बनाकर रहेंगे। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जिस दिन से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, तब से बिहार की सियासत भी काफी गर्म है। और चलिए बात कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबर है भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जहां पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी जानकारी, जहां बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी को तलब किया गया है। मुठभेड़ पर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए, दरअसल इस मुठभेड़ के बाद लगातार कई सवाल उठे, मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई। बिहार के आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब दिन ब दिन और तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में बिहार के आला अफसरों को तलब किया है, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी और भोजपुर के एसपी शामिल हैं। और 4 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर 13 जुलाई को मामले की समीक्षा की जाएगी। जिस वक्त ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद जब हमको इंटरनेट वेब मीडिया के माध्यम से जब जानकारी मिली, उसी दिन से हम इस पूरे मामले को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में पहल कर रहे थे और हम लगातार इस पूरे मामले की हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब हमको पूरी जब जानकारी मिली, हम आयोग में गए। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर मां आशा देवी अब बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और मुठभेड़ के लिए डीएसपी को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। हमारा नजर में डीएसपी बा, एसपी का आदेश बा,
एसपी क्या देश कि मारिए डीएसपी का डीएसपी थाना प्रभारी इनका तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? फांसी कर सीधे फांसी की मांग कर फांसी रहे हैं। बस परिवार के आरोपों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने लापरवाही की बात मानी है और कहा कि पुलिस ने भरत तिवारी को लेकर मामला ठीक से हैंडल नहीं किया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। वहीं भरत तिवारी को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर के बहाने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोलियां चलाई जा रही हैं, सरेंडर करने के बाद भी जो है गोली मार दिया जा रहा है। तो इस तरह का हालात इसलिए आ गया है कि बिहार सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है। तो इस बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि वो बिहार को अपराध मुक्त बनाकर रहेंगे। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जिस दिन से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तब से बिहार की सियासत भी काफी गर्म है। और चलिए बात कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबर है भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जहां पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी जानकारी, जहां बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी को तलब किया गया है। मुठभेड़ पर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए, दरअसल इस मुठभेड़ के बाद लगातार कई सवाल उठे, मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई। बिहार के आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब दिन ब दिन और तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में बिहार के आला अफसरों को तलब किया है, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी और भोजपुर के एसपी शामिल हैं और 4 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर 13 जुलाई को मामले की समीक्षा की जाएगी। जिस वक्त ये घटना घटित हुई थी उसके बाद जब हमको इंटरनेट वेब मीडिया के माध्यम से जब जानकारी मिली, उसी दिन से हम इस पूरे मामले को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में पहल कर रहे थे और हम लगातार इस पूरे मामले की हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब हमको पूरी जब जानकारी मिली हम आयोग में गए। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर मां आशा देवी अब बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और मुठभेड़ के लिए डीएसपी को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। हमारा नजर में डीएसपी बा, एसपी का देश बा एसपी क्या देश कि मारिए डीएसपी का डीएसपी थाना प्रभारी इनका तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? फांसी कर सीधे फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी बस परिवार के आरोपों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने लापरवाही की बात मानी है और कहा कि पुलिस ने भरत तिवारी को लेकर मामला ठीक से हैंडल नहीं किया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। वहीं भरत तिवारी को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर के बहाने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोलियां चलाई जा रही हैं, सरेंडर करने के बाद भी जो है गोली मार दिया जा रहा है। तो इस तरह का हालात इसलिए आ गया है कि बिहार सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है। तो इस बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि वो बिहार को अपराध मुक्त बनाकर रहेंगे। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जिस दिन से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तब से बिहार की सियासत भी काफी गर्म है।